नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। पेट भर के सांस लेने पर YouTube पे कई वीडियो आ रहे हैं। जानकर खुशी हुई क्योंकि वशिष्ठ योग आश्रम से पहली बार बताया गया था कि किस तरह से पेट से सांस जब हम लेते हैं तो लाभकारी है। और सनातन के इस मंत्र को वशिष्ठ प्राणायाम के रूप में जन जन ने खासकर कोरोना काल में काफी लाभ उठाया। लेकिन कोई भी वीडियो जितने सारे YouTube पे जारी हो रहे हैं वो नकल तो कर रहे हैं हमारे, लेकिन असल बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर क्यों पेट से सांस लेना इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है और आप कैसे इस प्राणायाम को साध सकते हैं ताकि आपकी सांसों की लंबाई बढ़े और कई तरह की समस्याओं से आपका छुटकारा हो सके। तो आज का वीडियो खास तौर पे इसी तरह है कि किस तरह से पेट भर कर जब आप सांस लेते हैं तो कई बीमारियों को आप भविष्य में होने से टाल सकते हैं और किसी भी तरह का रोग हो आपके शरीर में, किसी भी तरह का, तो वशिष्ठ प्राणायाम यानी पेट भर कर सांस लेने की प्रक्रिया आपको उस बीमारी से धीरे धीरे छुटकारा देने की अभियान में लग जाएगा। उस बीमारी के खिलाफ काल होगा पेट से भर के सांस लेने का ये प्राणायाम। और आपने देखा है कि हम गणेश भगवान को इसीलिए दिखाते हैं पेट भरा हुआ, वो बस इसी का प्रतीक है कि हमें श्वास पेट भर के लेना है। हम लाफिंग बुद्धा को दिखाएं कि बड़ा पेट लेके लाफिंग बुद्धा एक प्रतीक बन गया है हैप्पीनेस का, लेकिन उसके पीछे की यही है कि पेट भर के सांस लो। तो पहले हम ये समझेंगे कि आपके अंदर सवाल आएगा, सांस तो फेफड़े में आता है, छाती में आती है, पेट की क्या जरूरत है? उसका भी आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आप ये देखते होंगे कि जब छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, आपकी छाती फूलती है। क्यों? ये अंतर है। इसीलिए वो बच्चा ज्यादा स्वस्थ रहता है, ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ऊर्जा चले जाती है। पेट भर के सांस लेने से सबसे इंपैक्टफुल होता है वेगस नर्व का एक्टिवेट हो जाना। क्या है वेगस नर्व, इसको पहले समझते हैं। ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये वेगस नर्व है। यहाँ आप दिख रहे हैं लिखा हुआ है वेगस नर्व। ये पीली लाइन जो दिख रही है नर्व की, ये वेगस नर्व है। आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है एकदम सिर के ब्रेन के हिस्से से, वहां ब्रेन से ये कनेक्टेड है और यहां से ये थायराइड ग्लैंड वहां से जुड़ा हुआ है, फिर आगे बढ़ता जाता है। और आपका महत्वपूर्ण तंत्र फिर क्या है, लंग्स में दिखा रहा है। ये वेगस नर्व लंग्स में उसका ब्रांचेज गया हुआ है। पीली लाइन को देखते जाइए। और फिर ये कार्डिक ब्रांच यानी हार्ट के तरफ जुड़ा हुआ है। और फिर अगर आगे आप बढ़ते हैं तो इसोफेगस जो है, स्टमक है यानी पेट, स्प्लीन, यहाँ अलग अलग दिखाया गया है। भीतर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन नर्व कैसे जुड़ा हुआ है इसको बताया गया है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसको ताकि हम फोकस कर सके। मुख लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, आंत है, ये सब आखिरी सिरा तक देखिए कई सारे इसके ब्रांचेज जो हैं। लेकिन मुख्य तौर पर एक नर्व पूरी यहां से निकल करके आप देख रहे हैं उसके अलग अलग तरीके से एक लंबा घुमावदार, इसीलिए इसको वेगस कहा गया है। वेगस मतलब ये अर्थ होता है कि जो कई तरह से घुमावदार रास्ते लिए हुआ है। तो इसीलिए एक नर्व्स, इस पीली नर्व्स को जो डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम सारे अंग को, ग्लैंड को, यानी जो हार्मोन का उत्सर्जन करता है, चाहे थायराइड प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड काम करने लगता है और वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। और कई तरह के हार्मोन से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, हेयर का ग्रोथ हो, चाहे बॉडी का ग्रोथ हो, या महिलाओं का मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, प्रेगनेंसी हो, सब हार्मोन से रिलेटेड। हमारा गुस्सा होना, शांत होना, रिलैक्स होना, सब हार्मोन से रिलेटेड है। और ये वेगस नर्व्स उससे कंट्रोल करता है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेनापति है। यानी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी को हम महत्वपूर्ण रूप से कंट्रोल के लिए, इसलिए हमने शिव के सिर पे चंद्र को दिखाया। शिव जी के सिर पे चंद्र, यही है कि चंद्र को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और इस कंट्रोल करने का मुख्य हथियार क्या है, वेगस नर्व। तो वेगस को हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? बहुत सारे रिसर्च अमेरिका से लेके यूरोप के डिफरेंट कंट्री में हुए कि कैसे योगा काम करता है, योग इतना लाभ कैसे देता है। देखा गया कि इसमें फास्ट ब्रीदिंग एकदम से काम नहीं करता है, यानी जैसे कपालभाति क्रिया हो, फास्ट जल्दी लेते हैं जल्दी छोड़ते हैं,
वो काम नहीं करेगा वेगस नर्व को एक्टिव करने में। वस्त्रिका है वो काम नहीं करेगा। जो भी किसी तरह का आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं वो वेगस नर्व को एक्टिवेट नहीं करता, स्टिमुलेट नहीं करता है। तो इस तरह आप सभी अंगों पर एक साथ जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो सुनिश्चित नहीं हो सकता है। रिसर्च ने कहा कि जितना स्लो डीप ब्रीदिंग है, लंबी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया, वो इफेक्टिव है। खास तौर पे वेगस नर्व जो है का जो रूट है वो आपके नाभि स्थल पर है। तो नाभि स्थल पर कितना सारा आप डीप ब्रीदिंग करें, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा आप देखते हैं जब जन्म लेता है 6 महीने का, 1 साल को, तो सांस लेता है, पेट फुलाता है, और इसी प्रक्रिया को सांस छोड़ते हुए पेट अंदर करता है। हमने वशिष्ठ प्राणायाम कहा कि वशिष्ठ प्राणायाम इसमें सबसे इफेक्टिव दिखा गया है, और इसी को आपको बता रहा हूं कि किस किस तरह से वेगस नर्व को, क्योंकि वशिष्ठ में क्या होता है, लंबी गहरी सांस आप ले सकते हैं, आपका शरीर स्थिर रहता है, शांत रहता है, और आप देर तक सांस छोड़ते हैं। तो देर तक सांस छोड़ना एक महत्वपूर्ण चीज है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए, कि लंबी सांस हम कैसे छोड़ें, और एब्डोमिनल यानी पेट को भरते हुए जो नेचुरल ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसको अपनाएं। आप स्वयं देखें करके। अब आप समझ चुके हैं कि वेगस नर्व को किस तरह से एक्टिवेट करता है। अब जो दूसरा सवाल आपके जहन में चलता है कि सांस तो छाती में, फेफड़े में भरी जाती है, पेट का इसमें क्या योगदान है, तो समझें ह्यूमन एनाटॉमी को, यानी मानवीय शरीर कैसे काम करता है, श्वास की प्रक्रिया कैसे घटित होती है, और हम अपनी छोटी सांस को कैसे लंबा करें ताकि हमारा आयुष भी लंबा हो, हमारा स्वास्थ्य भी लंबा हो। तो ध्यान पूर्वक शरीर की इस प्रक्रिया को, श्वास लेने की, ठीक ठीक आज समझ लें। ये पिक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लंग्स, 2 एरिया है लंग्स का, बीच में यहाँ पे हार्ट है जो लंग्स से मिले ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके नीचे ये एक चौड़ा जैसा एक आकृति आप देख रहे हैं, यही है डायफ्राम। ये डायफ्राम जैसे नीचे के तरफ आएगा आपके लंग्स में ऑक्सीजन भर जाएगा। थोड़ा जूम करके आप इसको और समझ सकते हैं। ये डायफ्राम जैसे नीचे आएगा लंग्स भर जाएगा, और जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे अभी स्थिति में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। एक दूसरे इमेज में भी आप इस व्यवस्था को देखिए कि ये लंग्स के साथ चिपका हुआ रहता है। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि लंग्स आपका ऑक्सीजन लेगा, ये सिर्फ भंडारण का काम करता है। असल खेल डायफ्राम का है, और इसी डायफ्राम को हम जितना एक्सरसाइज करा दें, इसके मूवमेंट को हम जितना कंट्रोल कर लें, उतना हमारा ऑक्सीजन पे कंट्रोल होने जा रहा है। तो सीधी बात क्या है इस हम समझ करके कि डायफ्राम का कंट्रोल ऑक्सीजन पे कंट्रोल है, डायफ्राम पे कंट्रोल प्राण पे कंट्रोल है, और इस प्राण को कंट्रोल हम कर लिए तो हमारा शरीर ही ऑक्सीजन का सिलेंडर बन जाएगा। तो देखेंगे कि कैसे वशिष्ठ प्राणायाम डायफ्राम को तैयार करता है और हमारे प्राण की शक्ति को बढ़ाता है। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। अभी सांस को मैंने छोड़ दिया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, पांव को बेंड रखना है ताकि आप पांव के पेट के मसल्स को ढीला लूज रख सके, तभी आप मूवमेंट करा पाएंगे डायफ्राम का। अब शांति से लेट जाइए जैसे शवासन में लेटते हैं, बिल्कुल शांत। सांस छोड़ दीजिए पहले। अब आप जितने धीरे धीरे जैसे कंजूसी से सांस ले रहे हैं, और धीरे धीरे पेट को फुलाइए, ये पहला प्रोसेस है इसका। तो देखिए पेट को मैंने भर दिया तो डायफ्राम नीचे आया, इसीलिए सांस लंबी हो पाई। अब इसको हम छोड़ेंगे धीरे धीरे। फिर अगली सांस लेते हुए पेट को भरेंगे। यही है वशिष्ठ प्राणायाम की प्रक्रिया। यानी हर बार आप बहुत धीरे धीरे शांति से सांस लेते हुए पेट के आकार को बढ़ाते जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें। सांस देर तक नहीं छूट पाती है तो लिप्स को फोल्ड करके भी छोड़ सकते हैं। लेना लेकिन मुंह से नहीं, नाक से लेना।
या भ्रामरी कर सकते हैं। तो देर तक सांस छूटेगी तो शरीर तैयार होगा ज्यादा प्राण को इकट्ठा करने में, समेटने में। तो यही है कि आप पहले ले रहे थे 4 से 5 सेकंड, अब मैंने क्या किया, सांस की ब्रीदिंग की क्षमता को बढ़ा दिया, तो मेरी सांस हो गई 20 सेकंड की या 30 सेकंड की। तो कितनी गुना हो गई, 4 से लेकर 7 से 8 गुना सांस। तो वाजिब तौर पे पहले आप मान लीजिए 1 लीटर ऑक्सीजन ले पा रहे थे तो आप 5 लीटर ले पा रहे हैं, तो 4 लीटर सिलेंडर एक्स्ट्रा आपके पास है क्या, नहीं है। बस यही इसकी सबसे बड़ा समाधान की कुंजी है जो आज आपको दे रहा हूं कि वशिष्ठ प्राणायाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर जितना धीमी गति से सांस लेगा उतना ज्यादा हम वेगस नर्व को एक्टिवेट करेंगे, मन को शांत कर पाएंगे, हमारी श्वास लेने यानी ऑक्सीजन भरने की क्षमता ज्यादा भर जाएगी। ये सब चीजें हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य जरूर लाभकारी होगा। इसीलिए प्राणायाम के नाम पर जो कपालभाति क्रिया को आजकल प्राणायाम बना के बेचा जा रहा है, ये एक धोखाधड़ी है। भस्त्रिका जो फास्ट सांस की प्रक्रिया है या कुदर्शन क्रिया नाम की चीजें बाजार में चल चुकी है, आप ऐसे फास्ट सांसों से आज बचेंगे और कोशिश करेंगे कितना धीमी लंबी सांस लें जो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करे, और चंद्र नाड़ी का जो सेनापति है वेगस नर्व उसको एक्टिवेट करके और ज्यादा आपको स्वस्थ, शांत और सुंदर बना के रखे। तो वशिष्ठ प्राणायाम कितना देर करेंगे, सवाल आएगा। आप कम से कम 5 मिनट नित्य साधना कीजिए 3 बार, और भोजन के साथ इसको जोड़ लीजिए, यानी ब्रेकफास्ट करने से पहले, लंच करने से पहले, डिनर करने से पहले मैं वशिष्ठ प्राणायाम करूंगा, करूंगी, ये तय कर लीजिए। देखिए स्वास्थ्य में चेंजेस क्या आता है, देखिए ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है। आप भूलेंगे नहीं भोजन के साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, भोजन आप भूलते नहीं है, इसलिए प्राण की इस प्रक्रिया वशिष्ठ प्राणायाम की आप भूलेंगे नहीं। एक दूसरी बात क्या होगी कि जैसे ही आप सांस पे काम करना शुरू करेंगे आपका मन मिट जाएगा, क्योंकि सांस की प्रक्रिया ऐसी है, पेट फुलाना है, सांस लेना है, तो इतना कॉन्शियस होने से मन समाप्त हो जाता है। मन के समाप्त होने से क्या होगा कि जो बाहर ऊर्जा जा रही थी, क्योंकि मन चलता है ऐसे नहीं है, गाड़ी चलती है तो ऊर्जा खाती है, साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा आपकी लगेगी, स्कूटी चलाते हैं तो पेट्रोल जाएगा, कुछ भी चलाएंगे तो ऊर्जा निकलेगी। मन चलेगा तो ऊर्जा नहीं खाएगा क्या, तो आपकी ऊर्जा सेव होगी। उस सेव ऊर्जा का क्या होगा, जो सुरक्षित ऊर्जा है वो आपके शरीर में लगेगा, मरम्मत में लगेगा, आपको ज्यादा सुंदर बनाएगा, ज्यादा स्वस्थ बनाएगा, बीमारियां हैं तो उसकी ठीक ठाक करेगा, उपचार करेगा। और दूसरा, मन के शांत होते ही आपको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद अपने आप में चिकित्सा है, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है और चंद्र नाड़ी मरम्मत करता है। आप नियमित वशिष्ठ प्राणायाम को अपनाएं, धीमी स्लो गति की जो यानी गहरी लंबी श्वास की सनातन पद्धति रही है उसको ध्यान में रखें। और एक बात देखी गई है कि जो नए यूट्यूबर है जो हमारे वीडियो को नकल करके चीजें चला रहे हैं उनको हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन सनातन के ऋषियों के नाम को जो लेने से वो बच रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको भी खुल करके वशिष्ठ प्राणायाम का नाम लेना चाहिए। हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है किसी चीज में, आप उसको दुनिया को बताइए, लेकिन खुल करके कृतज्ञता हमारे सनातन ऋषि यानी गुरु भगवान वशिष्ठ को दे करके पेट भर के सांस वाली प्रक्रिया को वशिष्ठ प्राणायाम के नाम से ही जन सामान्य को अवगत कराएं। धन्यवाद, आज इतना ही। हरिओम।